अरे जब घुटनों से चलते हुए तुमने खड़ा होना नहीं छोड़ा, बार बार गिर के उठे, बार बार गिर के उठे, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो। आप लोगों को कभी सफलता की पढ़ाई पढ़ाई नहीं गई। आप लोगों को पहली से 12वीं तक पढ़ाया गया है, पर सफल कैसे होते हैं ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं गई। और दोस्तों, सफलता के भी सब्जेक्ट हैं, सफलता की भी पढ़ाई है। मैं आपको एक दो बात बता के जा रहा हूं बस। अगर सक्सेस होना है तो एक दो बात बता के जा रहा हूं, उनको ध्यान रखना। नंबर एक बात, फियर ऑफ फेलियर। ये फियर ऑफ फेलियर से अगर निकलना चाहते हो और बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस चाहते हो कि 100% आई विल बी अरबपति, आई विल बी करोड़पति और मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा ही कमाऊंगा, अगर ये कॉन्फिडेंस यहां से लेके जाना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करना है, इधर उधर देखना छोड़ना है, सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ सीधे चलना है। सिर्फ क्या करना है, अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे फोकस करना है। दोस्तों, होता क्या है, हमें बीच में भटकाने वाले बहुत आएंगे, समझे, दोबारा हमें अपनी दुनिया में ले जाने वाले बहुत आएंगे। जीवन में फेलियर भी आएगा और पास भी आएगा। पहले दिन ना धंधा बनेगा, ना पहले दिन चेक बनेगा, ना पहले दिन कामयाबी आएगी। बिजनेस बनेगा, बिजनेस टूटेगा, बिजनेस बनेगा, बिजनेस टूटेगा। कभी धंधा बनेगा, कभी धंधा टूटेगा, कभी धंधा अच्छा चलेगा, कभी बेकार चलेगा। और आप इस अच्छे बुरे बेकार में ही कहीं ना कहीं रास्ते में गुम हो जाते हो, थक जाते हो और छोड़ जाते हो। मुझे एक बात बताओ, क्या एक फेलियर जिंदगी का ये डिसाइड कर सकता है कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा? बताओ, एक फेलियर डिसाइड कर सकता है? 2 फेलियर, 3 फेलियर, 4 फेलियर, 5 फेलियर? अरे होता क्या है हमारे साथ, जिंदगी में एक बार कोई बुरा वक्त आ जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, कुछ घटना घट जाती है कि धंधा नीचे चला जाता है, उसी दिन हम छोड़ देते हैं, दोबारा कोशिश नहीं करते। मेरे भाई, अगर ये कोशिश तुमने बचपन में नहीं करी होती ना, तो आज अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। जब घुटनों के बल चलते थे, सहारा लेके खड़े होते थे, सहारा छोड़ते फिर गिर जाते थे, वो फेलियर है। फिर खड़े होते थे, फिर थोड़ा चलते थे, गिर जाते थे, वो फेलियर है। फिर खड़े होते थे, फिर थोड़ा चलते थे, गिर जाते थे, वो फेलियर है। अरे जब घुटनों से चलते हुए तुमने खड़ा होना नहीं छोड़ा, बार बार गिर के उठे, बार बार गिर के उठे, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो। आपको 4 फेलियर आ जाएं, आपको 4 लोग मना कर दें, आपको 10 लोग मना कर दें, 15 लोग मना कर दें, ना ना, अब बिजनेस नहीं होगा। यही है आपकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण। साहब, किताब की एक लाइन पढ़ के पूरी किताब में क्या लिखा है आप बता नहीं सकते। कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा के कामयाबी कितने दिन में आएगी ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कदम दर कदम बढ़ाते रहने पड़ेंगे। गिरते रहो, उठते रहो, चलते रहो, लक्ष्य देखो, वहां पहुंचना है। जब तक ना पहुंच जाओ तब तक वहां तक चलते रहो। हाँ या ना? यही होता है ना? अरे यही होता है ना? 18 साल में संजीव सर पहले दिन कामयाब हो गए। 18 साल में 18 बार गिरा हूं मैं, टीम टूट गई, कर्जे में आ गया, भीख मांगनी पड़ गई, लेकिन कभी समझता था कि गिर के उठने को सफलता कहते हैं। बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा। अरे स्कूल में कहानी भी पढ़ाई है चींटी वाली, हाँ या ना? एक चींटी नहीं समझ पाई आज तक, एक चींटी की ताकत को नहीं समझ पाई आज तक। चींटी गिर गिर के चढ़ जाती है, ऐसे कुछ था ना कहानी में। इंसान के साथ ऐसे होता है, लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये जानना चाहते हो? जानना चाहते हो ये कैसे होगा? ये होगा फोकस से। फोकस से एक ही दिशा में देखना, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना और अपने लक्ष्य को भेदना, ना इधर देखना ना उधर देखना। एक बार कोई बच्चा किसी महात्मा के पास गया और महात्मा से पूछा, महात्मा जी
मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, होगा नहीं होगा। मैंने सुना है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो महात्मा जी ने बोला हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा बेटा तू कैसे सफल होगा, मैं बता दूंगा, तू फेल हो ही नहीं सकता, 100% सफल होगा। तो बोला महात्मा जी बता दो। बोला कल बताऊंगा। अगले दिन महात्मा जी उसको लेके जंगल में, चल बेटा जंगल घूमने चलते। जंगल में घूमने चले और उन्हें एक गुफा दिखी और उस गुफा में बोला बेटा चलिए गुफा में घूमते हैं, जंगल की बड़ी खूबसूरत गुफा है। बच्चा बोला हाँ महात्मा जी गुफा तो मैंने भी नहीं देखी थी, मैं भी जंगल की गुफा देखूंगा। महात्मा जी उसे गुफा में लेके गए और चुपके से बाहर निकल गए और आगे से दरवाजा बंद कर दिया। अब अकेली गुफा, अकेला लड़का, लड़के ने दरवाजा को धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। लड़के को बहुत गुस्सा आया, ये महात्मा तो बड़ा बदमाश है, ये तो मुझे किडनैप कर लिया, ये मुझे मार ना दे। और उसका दिमाग बेचारे का एकदम परेशान, और वो चुप एक बैठ गया, सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। थोड़ी देर बाद भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, दिमाग में अलग अलग विचार आने लगे। उसने क्या किया, फिर देखा कोई रास्ता है, देखा नहीं, चारों तरफ अंधकार है, डार्क है, गुफा में चारों तरफ अंधेरा है। एक रोशनी उसे दिखी सूर्य की, कहीं से आ रही थी। उसने देखा बहुत ऊपर से रोशनी आ रही थी, पहाड़ था, गुफा पहाड़ के अंदर थी, बहुत ऊपर से रोशनी आ रही थी। तो उसे कुछ उम्मीद जगी, अगर इस रोशनी तक मैं पहुंच गया, अगर यहाँ जहाँ से रोशनी आ रही है तो पक्का छेद होगा और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। एनी हाउ उसने कोशिश करी और वो कैसे करके क्लाइंबिंग वगैरह कर कुरा के वो उससे बाहर निकल गया। बाहर निकलते उसने क्या देखा, वो महात्मा जी ऐसे खड़े थे, हाथ लेके, आजा हाथ दे, नीचे आजा। वो नीचे आया और महात्मा जी अब मुझे हाथ दे रहे हो, जब तो तुम गुफा में बंद करके आ गए, मैं मर जाता भूखा प्यासा तो, वहां तो कोई नहीं था। तो महात्मा जी बोला बेटा तुझे सबक नहीं मिला कि सफलता कैसे आती है, तू सफल हो गया ना, तू निकल के आ गया ना। बोला वो तो मैं निकल के आ गया अपनी हिम्मत से। बोला तू अपनी हिम्मत से निकल के नहीं आया, नंबर 1 कारण तू भूखा था, तेरी खुद की भूख थी, तू प्यासा था, तेरी खुद की प्यास थी। वो भूख प्यास ने तुझे प्रेरित किया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। दूसरा, वहां पर कोई तुझे ये समझाने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, कि तू क्लाइंब करके जहां से सूर्य की रोशनी आ रही है वहां से नहीं निकल सकता। मतलब तुझे कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं था, तो तेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ, तू फोकस रहा। तीसरा, कोई दूसरा आदमी नहीं था जो तुझे ये बताता कि यहां से नहीं यहां से निकल सकते हैं, ये नहीं ये कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। लक्ष्य भी तेरा था और जज्बा भी तेरा था और फोकस भी तेरा था। तो दोस्तों जिस दिन लक्ष्य आपका होगा, जज्बा आपका होगा और फोकस आपका होगा, गोल आपका होगा, ना इसकी सुनोगे ना उसकी सुनोगे, ना इधर देखोगे ना उधर देखोगे, कामयाब होने से कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता।